आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकल नॉलेज। दोस्तों आज हम समझेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी है क्या, एसएससी करवाता क्या है, और हम उसके एजुकेशन बेसिस पे मतलब 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे वो कौन कौन से एग्जाम से कंडक्ट करवाते हैं। दोस्तों एसएससी क्या है, एसएससी क्या है दोस्तों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसका है, इंडिया का। दोस्तों ये एक ऐसा कमीशन जो करवाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंडक्ट करवाता है दोस्तों। कौन कंडक्ट करवाता है दोस्तों, एसएससी कंडक्ट करवाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वेरियस पोस्ट के लिए। दोस्तों ये क्या करवाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवा। इसको हम दोस्तों एजुकेशन बेसिस पे हमने इसको 3 लेवल में बांटा है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों 10th लेवल पे हमारा क्या है, एसएससी जीडी, एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। दोस्तों इसकी अभी जो हमारी वैकेंसी भी निकली हुई है, इसकी जो हमारी वैकेंसी दोस्तों अभी इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 1 दिसंबर से दोस्तों 31 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं। दोस्तों आप भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म। और इसमें एसएससी एमटीएस दोस्तों 12th लेवल का हमारा एसएससी सीएचएसएल और एसएससी स्टेनोग्राफर, और फिर ग्रेजुएट लेवल पे हमारा एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ। दोस्तों इसके अंदर ग्रेजुएट लेवल पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि इसके अंदर बीटेक और डिप्लोमा मतलब एक स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो इंजीनियरिंग रिलेटेड पोस्ट है उसके लिए दोस्तों बीटेक और डिप्लोमा मांगता है। बाकी जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उसके अंदर किसी भी अपने को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी सब्जेक्ट में अपन ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे एसएससी जीडी। दोस्तों एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की बात करते हैं दोस्तों अपन। एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के अंदर दोस्तों हमारी जो वैकेंसी वो क्या की है, बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, सीआईएसएफ की है, एसएसएफ, एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल, फिर आईटीबीपी है, इंडिया तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और एट सकते दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी इसकी। दोस्तों आप अगर इसका जो फॉर्म डालना चाहें तो इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। अभी 1 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा रहा है और 31 दिसंबर तक इसकी अभी फॉर्म चल रहे हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म इसके भरा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहे हैं। दोस्तों इसकी जो एग्जाम्स मतलब अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन फरवरी से मार्च अप्रैल, दोस्तों फरवरी से अप्रैल के बीच में इसके एग्जाम से कंडक्ट हो सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर दोस्तों जो आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी रहती है, क्या रहती है दोस्तों, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी रहती है इसके अंदर आपको 20,000 से मतलब 20,000 ये तो हमारी क्या है बेस सैलरी है, और दोस्तों आपको जो इन हैंड सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 30 to 35 40 के अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी हो सकती है दोस्तों। इसके बाद इसके अंदर आपको फिजिकल और मेडिकल ये आपका कंपल्सरी दोस्तों इसके अंदर आपको, क्योंकि ये क्या है दोस्तों हमारे बॉर्डर पुलिस के लिए फोर्स है, मतलब पुलिस का होता है, इसके अंदर आपको मेडिकल और फुल जो फिजिकल है वो तो कंपलसरी रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, एसएससी एमटीएस की। ये हमारा 10th लेवल पे सेकंड एग्जाम है दोस्तों। एसएससी एमटीएस क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। दोस्तों एसएससी एमटीएस क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो हमारी क्या है पोस्ट है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है हमारा, ये हमारा ऑफिस वर्क रिलेटेड पोस्ट है, ऑफिस वर्क रिलेटेड पोस्ट है दोस्तों। ऑफिस वर्क रिलेटेड मतलब ठीक है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे टास्क है, जैसे कि ऑफिस के अंदर बहुत सारे टास्क है, जैसे हमारा क्या रजिस्टर मेंटेन करना है, डेटा एंट्री वगैरह करना है, और जैसे हमारे जैसे ऑफिस के अंदर मतलब बहुत सारे ऑफिस, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऑफिस रहते हैं, मतलब जो हेड ऑफिस का जो हमारा जो बॉस रहता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसकी फाइल को लेकर हमको मतलब जो हमारे जो छोटे पोस्ट के जो हमारे जो दूसरे ऑफिसर रहते हैं उनको अपनी फाइल को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, फाइल वगैरह को ट्रांसफर करना। और जैसे किसी दिन अगर स्टाफ कम आया, अगर किसी स्टाफ ने छुट्टी मारी तो थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा काम अगर उसका अगर हम कर सकते हैं, इफ वी डू दिस, तो हम उसको एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ में जैसे अगर, और हम समझे जैसे अगर हमारा जो ड्राइवर वगैरह के छोटा मोटा काम अगर स्टाफ एब्सेंट है तो मतलब हमको ड्राइवर का काम भी हमको इसमें करना पड़ता है। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी दोस्तों, इंडियन सैलरी आपको जो पड़ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 35 to 40, मतलब दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली सैलरी, क्योंकि मेरे को इसका कोई एक्यूरेट वो नहीं है वैल्यू मेरे पास आइडेंटिफाई, क्योंकि दोस्तों मैं भी मतलब गूगल ChatGPT करा है मैंने इसके लिए भी। दोस्तों भी हम क्या बात करते हैं 12th लेवल पे। अब दोस्तों 12th लेवल पे क्या है, CHSL की हमारे पास कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और हमारे पास क्या स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। अब दोस्तों एसएससी CHSL में क्या हमारा, CHSL के अंदर क्या हमारा कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। दोस्तों हायर सेकेंडरी लेवल मतलब ये 10+2 एग्जाम है, 10+2 लेवल एग्जाम है दोस्तों। अब इसके अंदर आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट निकलती है दोस्तों, LDC, ये LDC क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क हुआ दोस्तों। इसके अंदर आपको CHSL के अंदर स्पेसिफिक पोस्ट मिल जाती है, जैसे जो अपन बोलते हैं ना डाटा एंट्री का काम, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है आपके लिए। क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों आप इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक जॉब मिल जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। दोस्तों लोअर डिविजनल क्लर्क क्या है, वो यहाँ पे क्लर्क की जॉब है, पर थोड़ा सा इसके स्पेसिफिक है कि इसके अंदर आपको मतलब बहुत सारे काम और भी दूसरे करना है, जैसे डेटा एंट्री वगैरह करना है,
या इस जगह से उस जगह दूसरी फाइल को ट्रांसफर करना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी आपको जाना जा सकता है, जाना पड़ेगा, मतलब एक्यूरेटली क्लियर करके जो भी आप दोस्तों समझ सकते हैं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब इसके अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर इसके अंदर आपको दोस्तों क्या है कि आपको फास्ट कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग आपकी आना चाहिए फास्ट, क्योंकि डेटा एंट्री इसके अंदर आपको क्या कंपलसरी रहेगा, MS एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, ये दोस्तों इसका कंपलसरी डाटा एंट्री का काम है, तो आपको क्या MS एक्सेल वर्ड वगैरह आपको कंपलसरी आना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर आपको जो इन हैंड सैलरी क्या है, अप्रोक्सीमेटली जो आपकी सैलरी रहेगी क्या रहेगी दोस्तों, 35 to 40,000, ये आपकी इन हैंड सैलरी हो सकती है दोस्तों। अब इसके अंदर भी आप गूगल कर सकते हैं, ChatGPT कर सकते हैं, मैंने वही करा है दोस्तों। इसके बाद अपन समझ सकते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर, अब दोस्तों आपने सुना होगा स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर का तो मतलब एक्यूरेटली हम बिना बोलिए बोल सकते हैं ये क्या है, एक टाइपिंग जॉब है। क्या है ये, टाइपिंग जॉब है दोस्तों। मैं इसको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपने नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी के अंदर वो एक दिन के लिए CM बनता है, तो उसके अंदर वो किसी एक ऑफिसर को सस्पेंड कर देता है, सस्पेंड का नोटिस दे देता है, तो उसके अंदर क्या करता है, फटाफट टाइपिंग करके उसको हाथ वाल सस्पेंशन ऑर्डर थमा देता है। तो दोस्तों इसकी स्टेनोग्राफर हम समझ सकते हैं कि वही पोस्ट है। इसके अंदर इसकी जो पोस्टिंग आपको कहाँ हो सकती है, कोर्ट में हो सकती है आपकी पोस्ट, इसके अंदर कोर्ट रूम वगैरह में हो सकती है इसकी पोस्ट। फिर हमारा जो बिजनेस ऑफिस मतलब जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं, जो हमारा दिल्ली वगैरह में जब बड़े बड़े जो मीटिंग वगैरह होती है, उसके अंदर हमारे को फास्ट टाइपिंग, जैसे अगर वो कुछ ऑर्डर दे रहा है तो हमको उसके लिए फास्ट टाइपर चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मतलब क्या कंपलसरी, इसके अंदर आपकी एक तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फिर इसके अंदर आपका क्या है, वो क्या कुछ चीज़ें कंपलसरी है दोस्तों, इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी कंपलसरी और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए दोस्तों। सो इसके अंदर आपकी इन हैंड सैलरी मतलब 45 to 50 ये आपकी इन हैंड सैलरी हो सकती है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ दोस्तों। 100-200 कम भी हो सकता है, 100-200 ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे, GRADUATE, ग्रेजुएट लेवल पे दोस्तों। अब ग्रेजुएट लेवल पे दोस्तों, अब इस एग्जाम का तो बहुत से दोस्तों का सपना रहता है SSC CGL और SSC CPO। दोस्तों इस एग्जाम का बहुत से लोगों का ड्रीम रहता है। अब इस एग्जाम का ड्रीम क्यों रहता है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जो अगर आपने रेड मूवी देखी होगी, तो जिसके अंदर अजय देवगन का क्या रोल है, वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, क्या रुतबा रहता है उनका, देखिए ना आपने पिक्चर, नहीं भी देखी तो देखना, बहुत प्यारी पिक्चर है दोस्तों। इनकम टैक्स ऑफिसर की अगर आपको अगर जाना आपका ड्रीम है, तो आपको SSC CGL आपका टारगेट रहेगा। क्या रहेगा, SSC CGL। आपने CID देखी होगी, तो CID तो दोस्तों सिर्फ एक नाटक है, लेकिन जो CBI हमारा क्या है, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा क्या क्राइम ब्रांच से रिलेटेड जो हमारा रहेगा, इसके लिए आपको क्या आपका टारगेट करेगा, SSC CGL टारगेट रहेगा। अगर आपको CBI में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, या किसी भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाना है, भले वह GST क्यों ना हो, GST जो है हमारा, उसमें भी आपको जाना, तो आपको टारगेट करेगा SSC CGL। दोस्तों इसके अंदर आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहती है, दोस्तों मैं भी गूगल ही कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली उसने मेरे को बताया कि 50 to 70,000 के अप्रोक्सीमेटली इसकी आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। और दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारी जॉब ऐसी है कि मतलब जो ऑफिस जॉब भी है, ऑफिस वर्क जॉब भी है, और अब इनकम टैक्स है तो मतलब कहीं पे रेट डालना है, तो कहीं पे जाना है, तो मतलब फिजिकल जॉब भी है, तो इसके अंदर भी आपका फिजिकल और मेडिकल वो रहेगा, कंपलसरी रहेगा। फिर दोस्तों हमारा क्या है, SSC CPO, SSC CPO। और SSC CPO क्या है दोस्तों, तो SSC CPO क्या है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजर। अब दोस्तों ये एक ऐसी एग्जाम है, ये डायरेक्ट आपको SI बनाती है, क्या बनाती है, इंस्पेक्टर SI बनाती है, सब इंस्पेक्टर बनाती है दोस्तों आपको, ये ऐसी पोस्ट आपको डायरेक्ट बनाती है, सब इंस्पेक्टर बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब सब इंस्पेक्टर कैसे बनाती है, तो ये बनाती है आपको दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस की एग्जाम है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस में आपको डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ही देती है, और ये देती है CAPF पोस्ट। अब CAPF क्या दोस्तों, अब CAPF तो क्या सिर्फ फुल फॉर्म है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये CAPF है। लेकिन CAPF के अंदर क्या दोस्तों, तो हमारा BSF हुआ, CRPF हुआ, CISF हुआ, फिर हमारा क्या हुआ, ITBP हुआ, मतलब जो बहुत सारे हमारे जो कांस्टेबल लेवल जितने भी एग्जाम है उसके जो हेड होती है, जैसे जो SI वगैरह है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टारगेट रहेगा SSC CPO, आपका टारगेट रहेगा। अगर आपको इनके SI की पोस्ट पर डायरेक्ट जाना है, तो आपका टारगेट करेगा SSC CPO। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हमारा क्या है, इसके बाद इसकी जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी, अप्रोक्स सैलरी दोस्तों, इसकी अप्रोक्स सैलरी क्या रहेगी आपके पास, तो इसकी अप्रोक्स सैलरी आपकी मतलब लगभग मान लो, गूगल ही कर रहा हूँ यार मैं भी, ये 6 to 20,000। और दोस्तों आप समझ लेना, क्योंकि मेरा कोई पहचान वाला है नहीं डिपार्टमेंट में, तो मैं बता नहीं सकता कि इन हैंड सैलरी कितनी रह सकती है, कितनी मिल सकती है आपके हाथ में। लेकिन हाँ, पोस्टिंग के समय आपको सारे का अमाउंट लगेगा। तो दोस्तों मैं ये बता दूँ कि जो सैलरी मैंने बताई है, ये मैंने गूगल करी है और कुछ अंदाजा लगा। दोस्तों अगर आप चाहो तो आपके पहचान में कोई हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कितनी सैलरी अप्रोक्सीमेटली मिलती है।
ठीक है दोस्तों। और बाकी इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें कि किसी भी टॉपिक पे अगर स्पेसिफिक वीडियो, जैसे अगर आप चाहें कि एसएससी सीजीएल पे, एसएससी सीएचएसएल पे या जीडी कांस्टेबल पे अगर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि कौन सी एग्जाम है, हमारे कहाँ का पोस्टिंग हो सकती है, हमारे को एग्जाम फॉर्म कैसे क्या भरना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा ग्रेजुएट लेवल पे एक छोटी सी जरूर बच गई है, हमारा एसएससी जेई की जूनियर इंजीनियर की भी हमारी क्या निकलती है, वैकेंसी निकलती है। दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि आप प्लीज़ मुझे इसकी जानकारी दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है और डायरेक्ट लिखना है जूनियर इंजीनियर जॉब प्रोफाइल। क्या लिखना है? जूनियर इंजीनियर जॉब प्रोफाइल। दोस्तों आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और मुझे 2 से 3 लाइन में आप कमेंट करके बता दीजिए कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट और सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।